हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। जो टेक्निकल फील्ड वाले हैं, टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं एजे की, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि 400 से भी ज़्यादा पद हैं। ये कहाँ के लिए निकाला गया दोस्तों? CGWAPM के माध्यम से निकाला गया है। जो वैकेंसी है निकली है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL में निकला हुआ है। जिसमें कौन कौन से पद हैं? सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, एवं कनिष्ठ अभियंता के पद है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पद है। जिसका आवेदन करने की तिथि जो स्टार्ट हो चुकी है आज से ही, और इसकी अंतिम तिथि है 14/10/2023 तक। तो सबसे पहले सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के पद के बारे में देखते हैं। यहाँ पे टोटल 52 पद हैं दोस्तों। सेवा श्रेणी जो है द्वितीय श्रेणी की है। इसका वेतमान जो है 56,000 से 1,44,300 तक रहेगी। निवासी आवेदक जो भारत का नागरिक हो तथा विज्ञापित पदों की अर्हता को पूर्ण करता हो। सिर्फ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी नहीं दोस्तों, बल्कि बाहर के अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। एज की बात करें दोस्तों, तो 1/1/2023 के आधार पर आपकी जो एज होनी चाहिए इस पद के लिए 18 वर्ष। अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष तक होनी चाहिए अनरिजर्व्ड में। उसके बाद कैटेगरी वाइज छूट भी है, जिसका विवरण आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप BE किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, या AMIE PTDC किए हुए हैं, किसमें? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए दोस्तों डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो आगे पद निकला हुआ है उसमें डिप्लोमा वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 4 वर्षीय डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस फील्ड में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जो चयन होगा दोस्तों एग्जाम के आधार पर होगा, जिसमें 100 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 20 अंक जो है आपके नॉन टेक पोर्शन के रहेंगे और 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल फील्ड से रहेंगे। जिसका सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे। और जितने भी PDF हैं दोस्तों, चाहे नोटिफिकेशन का हो और सिलेबस को हो, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो दूसरा पद है कनिष्ठ अभियंता का। ठीक है, इसमें कितने कितने पद हैं? तो इलेक्ट्रिकल के पद हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जिसमें ट्रांसमिशन के पद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के हैं। ट्रांसमिशन के कुल 118 पद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के 226 हैं और जनरेशन के 2 पद हैं। टोटल 346 पद हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे कम पद हैं, 2 ही पद हैं। सिविल वालों के लिए 24 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 पद यहाँ पे रखा गया है। ये जो JEE का पद है दोस्तों, वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका वेतमान जो है 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए है। इसको आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 के अनुसार आपकी मिनिमम जो आयु है दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी। बाकी कैटेगरी के लिए छूट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किनको किनको छूट मिला है डिटेल से। जो JEE है दोस्तों, उसके लिए यदि हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। तो ये मत समझ लीजिएगा दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है। जो लोग 3 वर्षीय किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, सिर्फ उनके लिए ये मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नीचे में उल्लेख कर दिया गया है कि संबंधित ब्रांच में बैचलर इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो जो लोग BE किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं 4 वर्ष वाले, इसी ब्रांच के लिए वो भी यहाँ पे पात्र होंगे। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष। सिविल JEE के लिए दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष होने चाहिए। ठीक है, और जितने भी फील्ड हैं इसी फील्ड से यदि आप BE किए हुए हैं, 4 वर्षीय डिग्री लिए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं हम लोग अभी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, ये जो सिलेबस है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन आपका नॉन टेक से रहेंगे, जिसमें GK के क्वेश्चंस और रीजनिंग एंड अर्थमेटिक क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चन इतने से मिला करके, जबकि 80 क्वेश्चन आपके फील्ड से आएंगे, टेक्निकल फील्ड से, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को आप देख सकते हैं डिटेल से, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मॉडर्न इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, स्पीड मोटर्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग,
इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ए के लिए था। अब जेई के लिए सिलेबस देखते हैं दोस्तों, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को देख रहे हैं। अलग ब्रांच वाइज पूरे की पूरी सिलेबस मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ टेलीग्राम में, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो, या तो फिर आपको व्यापम की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन का जो सेक्शन ए है वो तो सेम ही है, जीके और रीजनिंग एंड अर्थमेटिक। जबकि जो बी पोर्शन है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर्स, इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन्स, बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन्स, अल्टरनेटर, एसी मोटर्स, एचवीडीसी या एचवीएसी सिस्टम, इन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इतने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल के लिए था। अब जेई मैकेनिकल की बात करें दोस्तों तो उनके लिए सिलेबस जो है 100 क्वेश्चन ही रहेगा। जो सेक्शन ए है वो तो सेम ही है दोस्तों, 20 क्वेश्चन का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नॉनटेक के लिए ये भी सेम है, नॉनटेक वाला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही आएंगे, जबकि 80 क्वेश्चन जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, जनरल मैकेनिकल, इतने क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखते हैं दोस्तों जो सिविल वाले हैं, जेई सिविल की तैयारी करेंगे, उनके लिए जो सिलेबस है पहला पार्ट जो है सेम है, भाग 1 20 क्वेश्चंस नॉनटेक का रहेगा, जबकि उनका जो 80 क्वेश्चंस है टेक्निकल उनकी फील्ड से रिलेटेड है सिविल वालों के लिए, जिसमें सर्वेइंग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, हाइड्रोस्टेटिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इतने टॉपिक्स आपके हैं। लास्ट बच गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि नॉन टेक सेक्शन ए पार्ट है, भाग 1 20 क्वेश्चंस वो सेम है, ठीक है, जिसमें जनरल जीके क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड अर्थमेटिक रहेगा। और वहीं भाग बी में इससे भी अपने फील्ड से 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिलेबस था दोस्तों। तो जो लोग टेक्निकल के फील्ड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि टेक्निकल वालों के लिए बहुत ही कम पद निकलता है, और इस बार निकला है तो पता नहीं आगे और कब निकलेगा, ठीक है। तो यदि आपको मौका मिल रहा है दोस्तों, आप टेक्निकल फील्ड से हैं और टेक्निकल की ही तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आने वाला है, खासकर जेई वाले पद के लिए, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।